अस्सलाम वालेकुम। मैं जी कासम अली CNP न्यूज़ प्लेटफार्म तो ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਕੀਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डॉक्टर साहब तुसी ताइफ पहुंच के उत्थे ਤੁਹਾਡਾ सफ़र किवें दा ਰਿਹਾ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस तरह पहली किस्त बयान कर चुके हाँ कि असी ताइफ की तकरीबन उस दिन ही पहुंच गए जिस दिन बहरीन तो चले हैं, लेकिन काफ़ी लेट नाइट ते पहुंचे सा। इशा का टाइम गुजर चुकिया सी। उत्थे साडे अजीज ने, बड़े प्यारे जी अजीज ने, चौधरी परवेज साहब तो उन्होंने भाई शहबाज साहब तो आ गए सी, इत्थे वापस पाकिस्तान आ गए ने। ते साडे अजीज भी ने, दोस्त भी ने, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे, अल्लाह ताला उन्होंने अपने मेहरबानियां फरमाए, अल्लाह ताला उन्होंने आसानियां फरमाए, अल्लाह ताला उन्होंने रिज़्क दी फरमानी उता फरमाए। पहले साडा प्रोग्राम सी कि उत्थे होटल च रवांगे, लेकिन वो जिस वे उत्थे पहुंचे उन्होंने का फोन आ गया कि तुसीं अजे तक पहुंचे नहीं ताइफ। ते मैं उन्हें दस्सिया कि नहीं, असीं ताइफ दाखिल हो रहे हैं। उन्हें फिर सानूं रस्ता समझाता या लोकेशन भिजवाती ते तुसीं इस लोकेशन ते आ जाओ। असीं फिर उन्होंने घर जिथे रहाइश सी उन्हों दी उत्थे चले गए। उन्हें खैर बड़ा मकदूर पर बहुत अच्छा उन्होंने साडे वास्ते इंतजाम किया सी, अपनी ताकत तो ज्यादा बल्कि किया सी। उत्थे रात रहे, खाना शाना ना खिलाया, सुबह उठे नमाज पढ़ी आ और उस तो बाद उन्होंने बहुत अच्छे तरीके नाल सानू नाश्ता करवाया। नाश्ता करन तो बाद वो तो बजे सन कि तुसीं अजे स्टे करो, लेकिन साडा प्रोग्राम जिहड़ा सी असीं अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही चलना सीगा। असीं उत्थों निकले आ, मीकात ते गए। मीकात जिहड़ा है वो ताइफ दे बिल्कुल एक साइड ते करके जगह वे जिथों एहराम बनना हुंदा वे। उत्थे असीं गए आ। उत्थों जाके मैं हराम भी लिया, बाकी दोस्तों के कोल हराम है सन उन्होंने, मैं लिया हराम लिया। उत्थे चप्पलां लईयां लैके ते उस तो बाद मस्जिद च जिहड़ी नाल ज़ाहरा मस्जिद च गुसल वजू वगैरह करना हुंदा, वो करन तो बाद एहराम बन लिया, दो नफल पढ़े ते उत्थों जनाब असीं अल्लाह दा नाम लैके ते मक्का मुअज़्ज़मा खाना खुदा नूं तुर पे। आहिस्ता आहिस्ता चलते आए हैं, कोई घंटे डेढ़ च असीं तकरीबन उत्थे पहुंच गए। और मक्का दे अंदर सब तो वड्डा प्रॉब्लम जिहड़ा है ना, गड्डी नूं पार्क करन दा है। क्योंकि हरम शरीफ के करीब गड्डियां पार्क हो नहीं सकदियां, ना पार्क करन दिंदे ने। गड्डियां हरम शरीफ के बिल्कुल थल्ले पार्किंग एक उन्हां बनाई आ, लेकिन उत्थे जाके आके कढ़ना गंदी अंदर ले जाना वो बजाते खुद बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ। इस वास्ते गड्डी असीं कोशिश की कि दूर ही खड़ी कर लईए। उतों बहरहाल असीं काफ़ी कोई 3-4-5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग सी, उत्थे गड्डी खड़ी की। उत्थों एक टैक्सी च बैठ के फिर असीं हरम शरीफ च गए। हरम शरीफ जाके सब तो पहले मुद्दा या सब तो पहले जो मकसद हुंदा बंदे दा वो हुंदा कि अपना उमरा अदा कर लो, उमरा पूरा कर लो, ताकि एहराम दे जड़े हैं कंडीशनस या ओहदे जड़े साडे ते हैं ने पाबंदियां वो खत्म हो जाए। असीं जनाब सब तो पहले जाके अल्लाह दे फजल करम नाल अपने खाना खुदा की जियारत की। जियारत तो बाद तवाफ शुरू कर लिया। तवाफ करन तो बाद मुकम्मल किया ते नफल अदा किए। नफल अदा करके असी सही की। सही कहते हैं कि सफा मरवा दरम्यान 7 चक्कर कढ़ने, लेकिन वो बिल्कुल मुकम्मल चक्कर नहीं होंगे, अद्धे चक्कर नूं पूरा चक्कर गिणिया जांदा वे। कि तुसीं एक पहाड़ी, वो पहाड़ी हुंदी सी उस जमाने च, उस जमाने च वो पहाड़ी हुंदी, हुण ते पहाड़ी नहीं है, हुण ते बिल्कुल फ्लैट जगह बनी है, बिल्कुल सीधी सीधी आ। सफा ते मरवा, सफा तो लाके मरवा तक एक चक्कर हुंदा ते मरवा तो वापस सफा तक दूसरा चक्कर हो जाता। वो इस तरह 7 करने हुंदे ने। लेकिन हरम शरीफ दे जिहड़े खाना खुदा दे गिरदा वो पूरे चक्कर नूं एक चक्कर गिनदे। बहरहाल वो जिस वे असीं सही मुकम्मल की, 7 चक्कर मुकम्मल होए ने ते जनाब नमाज जोहर का टाइम हो गया। नमाज जोहर अदा की। मीन वाइल एक दिन पहले ही मैनू टैलीफोन आया सी, मेरे एक प्यारे दोस्त ने सईद साहब, वो जद्दा रहिंदे ने। उन्हें कहा यार मैं ना पहुंच गए इत्थे। मैं कहा हाँ मैं पहुंच गया। कहते तो मैं भी कल फिर तुहाडे कोल इत्थे आवांगा खाना खुदा च
ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਗਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਦੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਮੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਲਾਮੋ ਦਰੂਦ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ। ਬਕੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।